हेलो एवरीवन, माय नेम इज जया एंड आज मैं आपके सामने टॉपिक लेके आई हूँ द वैदिक पीरियड। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो एग्जाम से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑल्सो प्लीज गो एंड चेक द क्लियर आईएएस वेबसाइट। वहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, वीडियो लेक्चर्स एंड टेस्ट सीरीज सब मिलेगा, तो प्लीज वहाँ पे जाके एक बार चेक करिए। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये वैदिक पीरियड, जो वैदिक पीरियड का ये जो चैप्टर है ये हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला जो हम लोग तीन सेक्शंस में पढ़ेंगे। पहले हम वैदिक लिटरेचर के बारे में बात करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे आपका क्या आता है कि अर्ली वैदिक पीरियड एंड देन लेटर वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम वैदिक लिटरेचर से शुरू करते हैं। तो वैदिक लिटरेचर 1500 बीसी टू 600 बीसी में इसका कंपाइलेशन बोला जाता है, बट डेट्स डिफर करती रहती है। ये जो वैदिक लिटरेचर है ये आर्यंस के थ्रू लाया गया था, ऐसा हम आर्य हिस्ट्री में लिखा गया है। एंड यहाँ पे वर्ड वेद का मतलब क्या होता है? वेद जो आया है ये एक रूट वर्ड विद से आया है, जिसका मतलब होता है टू नो। एंड जो वेदास है, हमें हमको पता है कि जो वेदास है ये पास हुए हैं फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन थ्रू वर्बल ट्रांसमिशन, तो इसीलिए इसको श्रुति बोला गया है, टू हियर। यह एक सेक्रेड नॉलेज है, ये वेद, ये एक डिवाइन रेवलेशन है। जो वेद को हमने बेसिकली श्रुति या सेक्रेड नॉलेज या डिवाइन रेवलेशन बोला। एंड वैदिक लिटरेचर में क्या आ जाता है कि वो सारे चार वेद उसकी संहिता के साथ और जो भी अलाइड लिटरेचर जो भी आते हैं साथ में वो पूरा कंपाइल करके वैदिक लिटरेचर में ला देते हैं हम लोग। अब हम अगर इधर देखते हैं तो यहाँ पे एक जो हमारा वैदिक लिटरेचर है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक श्रुति एक स्मृति। अब डिफरेंस क्या है श्रुति और स्मृति में? तो श्रुति का मतलब क्या होता है कि जो हमने जो जेनरेशन टू जेनरेशन जो पास हुआ है थ्रू वर्बली जो पास हुआ है उसको हम लोग श्रुति कहते हैं, दैट विच हैज बीन हर्ड। एंड इसमें जो है जो भी इसमें जो टेक्स्ट बताए गए हैं ये एक अनक्वेश्चनेबल ट्रूथ है, इसीलिए इसको इटर्नल बोला गया है। मतलब आप इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, इसमें जो लिखा है वो सही है, वही है चीज, आप इसको बदल नहीं सकते हो। ये एक डिवाइन रेवलेशन है, ये एक सेक्रेड नॉलेज है। वाइल जो स्मृति है विच दैट उसका मतलब होता है कि रिमेम्बर, हमने जो याद करके हमें जो पता चला है वो हमने लिखा है। और श्रुति एक ऑथोरेटिव टेक्स्ट है, तो अपने में ही बताते हैं कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, ये अनक्वेश्चनेबल है, ये इटर्नल है, डिवाइन है। वाइल स्मृति क्या है? स्मृति भी अपने में सही है, गलत नहीं है स्मृति भी, बट ये ऑथोरेटिव टेक्स्ट नहीं है। ये तब तक सही है जब तक ये कॉन्फर्म कर रहा है श्रुति टेक्स्ट के साथ। जहां पे अगर इसने नहीं किया तो ये स्मृति टेक्स्ट क्या हो जाएगा कि ये एक तरीके से इसके पे क्वेश्चन उठ सकता है अगर ये कॉन्फर्म नहीं कर रहे हैं श्रुति टेक्स्ट के साथ। तो एक तरीके से ये जो स्मृति टेक्स्ट है, ठीक है, ये बेडरॉक है हमारा श्रुति टेक्स्ट का। तो ये श्रुति और ये स्मृति, ये डिफरेंस हमें पता लगा, ठीक है, कि ये हमारा ये एक एटर्नल है, अनक्वेश्चनेबल है, ऑथोरेटिव है, ये हमारा कॉन्फर्म करता है श्रुति के साथ। तो जब तक ये कॉन्फर्म कर रहे, कॉन्फर्मिटी में है तब तक सही है, जब तक नहीं है तो इसमें फिर प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ। इसको फिर हम क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें हम बदलाव भी कर सकते हैं। स्मृति टेक्स्ट क्या है? स्मृति टेक्स्ट में हम अगर चाहें तो कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं। तो श्रुति टेक्स्ट में हमारे वेद आते हैं, पहले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद आते हैं। फिर आते हैं खंड, दो खंड आ गए, कर्म खंड जिसमें हम लोग सैक्रिफिशियल राइट्स के बारे में, यशनास के बारे में बात करते हैं, तो उसके बारे में संहिताज और ब्रह्मणा के में बताया जाता है। फिर ज्ञान खंड आता है जो सेक्रेड नॉलेज हो गया, ठीक है, फिलोसफिकल लिटरेचर जो भी हो गया वो हमारा आता है अरंक्यास एंड उपनिषद के बारे में। देन स्मृति में हमारे आते हैं धर्मशास्त्र आ गया, पुराण आ गए, ठीक है, इतिहास, दर्शनास, उपवेदास, अगमास एंड वेदंगास। इन सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे इस वीडियो में पढ़ते जाएंगे। ये मैंने आपको बेसिक डिफरेंस हमने बताया श्रुति और स्मृति और उसके क्या पार्ट्स होते हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं कि अब हमें हमें ये पता है जो वेद है, जो वैदिक लिटरेचर है उसको हमने चार वेद में डिवाइड किया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। तो जो पहले के तीन वेद हैं उसको हम वेद त्रय बोलते हैं या ट्रियो ऑफ वेद्स बोलते हैं। और जो वैदिक लिटरेचर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? वेद ही है। हम इस वेद को अपार रहस्य भी बोलते हैं, दैट इज इट हैज नॉट बीन क्रिएटेड बाय मैन बट ये गॉड गिफ्टेड है। एंड नित्य मीन्स ये एग्जिस्ट करता है सारे एटर्निटी में। हर एक वेद का
एक हर एक वेद के 4 पार्ट्स हो गए, उसके सेक्शंस हो गए, ठीक है। वो कौन कौन से हो गए? समहितास, अरंक्यास, ब्रह्मनाद एंड उपनिषद, जो हमने श्रुति टेक्स्ट में हमने देखा है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद हमारा क्या है? ऋग्वेद पहली बात तो हमारा सबसे ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है, इसीलिए हम इसको फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड भी कहते हैं। जो ऋग्वेद है ये बेसिकली वेद ऑफ प्रेज है। इसमें क्या है? इसमें बहुत सारे हिम्स, मतलब भजन हैं, लिरिक्स हैं इसमें, ठीक है। जो प्रीस्टली फैमिली जो थी पहले की, उन्होंने लिखा है ये। इसमें रिलीजियस वर्क आता है, मोस्ट ऑफ द हिम्स जो है वो इन्वोकेशंस हैं गॉड्स के। तो अगर कलेक्शन ऑफ हिम्स जो है वो क्या है? वो ऋग्वेद में है। अब हर एक वेद जो है वो उनकी कुछ ब्रांचेस भी हैं। तो जो ऋग्वेद की कौन सी ब्रांच है? शाकाल शाखा। शाकाल और शाखा ओल्डेस्ट शाखा है या ब्रांच है ऋग्वेद की। अब ऋग्वेद में हमारे 1028 हिम्स आते हैं, जिसको हमने सुक्ता बोला है। एंड 10,580 वर्सेस आते हैं, जो जिसको हमने 10 मंडल में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट और 10th मंडल है वो लेटेस्ट भी है एंड वो यंगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट मंडल भी उसको कहा जाता है। लेटेस्ट या यंगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट मंडल भी कहा जाता है। ये हमारा मटेरियल कल्चर के ऊपर है। एंड जो फर्स्ट और 10th है ये हमारा फिलोसफिकल क्वेश्चन से डील करता है, अबाउट वेरियस वर्च्यूज, जिसमें हम लोग चैरिटी या जो भी हम सोसाइटी में जो उन्होंने किया है वो फर्स्ट एंड 10th मंडल में आता है। देन हमारा 6 मंडल, कुछ ऐसे 6 मंडल आते हैं जिस फ्रॉम सेकंड टू सेवेंथ, जिसको हम गोत्र कहते हैं। और ये ओल्डेस्ट हिम इसमें आते हैं, या गोत्र या ओल्डेस्ट हिम। एंड ये हमारी फैमिली बुक भी कहा जाता है। ये कंपोज हुआ था ऑन डिफरेंट फैमिली, कंपोज किया था, कॉम्पोजिशन है इसमें डिफरेंट फैमिली सेजेस के बारे में। अब इसी में जो 10th मंडल में इसमें एक आता है पुरुषा सुक्ता। पुरुषा सुक्ता वैसे तो हमें पता है कि पहले वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य में डिवाइडेड था, ठीक है। सोसाइटी हमारी डिवाइडेड थी। बट एक्सप्लिसिटली ये जो शूद्र वर्ड जो है वो हमारा कहाँ आया है? वो एक्सप्लिसिटली वो डिस्क्राइब हुआ है हमारा 10th मंडल में, वो भी फेमस पुरुषा सुक्ता। जो हिम्स है ऋग्वेद के, उसको किसने डिसाइड किया है? होत्री। एंड इसमें 3rd मंडल आता है। 3rd मंडल में फेमस गायत्री मंत्र है, जिसको विश्वामित्र ने कंपोज किया है। तो वो इसमें 3rd मंडल में आता है, जो ऋग्वेद में इंक्लूड होता है। अब ऋग्वेद में ही हमारे पास 114 मंत्र हैं, जो 9th मंडल में है, जो डेडिकेट है सोम को। सोम कौन थे? सोम हमारे प्लांट गॉड भी इनको बोला गया था। एंड प्लस ये इंटॉक्सिकेटिंग जो ड्रिंक थी, वो भी ये सोम जो है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक जो है वो सोम इधर डिस्क्राइब किया गया है। और जो 2nd टू 9th मंडल है वो कॉस्मोलॉजी के ऊपर है। एंड बाकी के जो भगवान हो गए वो। अब इसमें ही रिलेटेड है 2 ब्रह्मनास, ठीक है। संहितास, ब्रह्मनास हम आगे पढ़ेंगे। ब्रह्मनास बेसिकली जो इलेबोरेट टेक्स्ट हो गया, ठीक है, जिसमें वेरियस मंत्र और जो संहितास है, ठीक है, उसको कैसे इलेबोरेट करके जो प्रॉपर बताया गया है वो हमने ब्रह्मनास में पढ़ा। तो 2 ब्रह्मनास जो है वो कौन कौन से हो गए? ऐत्रेय हो गए एंड कौशिकी हो गए। एंड पतंजलि के अकॉर्डिंग जो ऋग्वेद है उसमें ऋग्वेद 21 ब्रांचेस है ऋग्वेद की। अब कुछ ये ऋग्वेद है, उनके मंडल्स हो गए एंड राइटर्स हो गए। तो पहला फर्स्ट मंडल कौन सा हो गया? फर्स्ट मंडल इसमें आ गए मधुत चंदा या दीर्घतमा। एंड सेकंड में घृत समाद। थर्ड विश्वामित्रा। थर्ड में हमने देखा है कि उसमें जो है गायत्री मंत्र हमारा इसमें बोला गया है। देन आपका आता है फोर्थ वामदेव हो गए। देन फिफ्थ इज अत्रि। सिक्स्थ इज भरद्वाज। सेवेंथ वशिष्ठ। एथ कन्वा या अंगिराज। नाइन्थ अंगिराज, कश्यप एक्सेट्रा। 10th कृत, इंद्रानी, सांची, श्रद्धा एक्सेट्रा। तो हमें पता है कि 2nd और 9 कॉस्मोलॉजी और डेटीज से हो गया। 2nd एंड 7th ये ओल्डेस्ट हो गए, शॉर्टेस्ट हो गए। ये इसको हम लोग जो है फैमिली बुक भी कहते हैं 2nd और 7th को। तो ये अलग अलग मंडल्स में डिवाइडेड है एंड अलग अलग ये आपके राइटर्स हो गए इसके। ऋग्वेद में हमने 4 डेटीज के बारे में, इंद्र, अग्नि, सूर्य, जो मेन डेटीज है जो हम अर्ली ऋग्वेद पीरियड में पढ़ेंगे, उनके बारे में भी ऋग्वेद में बताया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में सैक्रिफिशियल प्रेयर्स हो गए, मतलब जो सैक्रिफाइस जो हम करते हैं, सैक्रिफिशियल फॉर्मूला जो प्रेयर्स हो गए,
ठीक है, वो इसमें आती है। मतलब आपने यजुर्वेद में बुक, ये पूरी बुक है सैक्रिफिशियल प्रेयर्स की। जब हम सैक्रिफाइस करते हैं तो उसमें हम लोग जो भी रिचुअल्स, जो भी हमें फॉलो करना रहता है, जो भी मंत्र उसके हो गए रिलेटेड, तो वो हमारे यजुर्वेद में आते हैं। ठीक है, इसको हम रिचुअल वेद भी एक तरीके से कह देते हैं। जो भी प्रिस्क्राइब्ड रिचुअल्स होते हैं, जो डिफरेंट सैक्रिफाइसेस के लिए परफॉर्म किए जाते हैं, वो इसमें आते हैं। एंड ये मैनुअल है आध वरयूज का। मतलब जो हिम्स है इसमें जो रिसाइटेड किए जाते हैं वो आध वरयूज करते हैं। आध वरयूज क्या, कौन से होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो प्रिपेयर करते हैं, जो भी ग्राउंड, जो भी ऑल्टर, जो भी प्रिपेयर किया जाता है सैक्रिफिशियल प्रेयर्स के लिए, सैक्रिफिशियल रिचुअल के लिए, तो वो प्रिपेयर करते हैं। अब इसमें जो है, इसमें यजुर्वेद में दो रॉयल सेरेमनीज जो होती है, राजसूया एंड वाजपेय, ये हमारा फर्स्ट टाइम जो था ये यजुर्वेद में मेंशन किया गया है। इसका जो संहिता है यजुर्वेद का, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक शुक्ल या व्हाइट यजुर्वेद, एंड दूसरा आता है कृष्ण या ब्लैक यजुर्वेद, इसमें आता है। तो जो हमारा डिस्टिंक्शन इसमें क्या है, ये ब्लैक यजुर्वेद या कृष्ण यजुर्वेद जिसको बोलते हैं, शुक्ल या फिर वाइट यजुर्वेद जो है, इसमें अब हमें डिस्टिंक्शन क्या है? तो बेसिकली जो शुक्ल या वाइट यजुर्वेद है, ये सिर्फ पोएटिक फॉर्म कंटेन करते हैं। कृष्ण या ब्लैक यजुर्वेद इसमें पोएटिक एंड प्रोज, इसमें दोनों आ जाता है। मतलब एक तरीके से जो आपका शुक्ल या वाइट यजुर्वेद होता है, इसमें जो भी मंत्र होते हैं, जो भी ब्राह्मणा कलेक्शंस होते हैं, वो एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, मंत्र अलग हो गया, ब्रह्मनास कलेक्शंस अलग हो गए। और जो लेटर जो कृष्ण या ब्लैक यजुर्वेद होते हैं, उसमें जो मंत्र और जो ब्रह्मनास पोर्शंस होते हैं, वो एक तरीके से इंटरमिक्स्ड होते हैं। वो सेपरेटेड नहीं होते, वो साथ में ही होते हैं। एंड प्लस इसमें पोएटिक एंड प्रोज फॉर्म दोनों ही होता है इसमें, तो एक तरीके से इंटरमिक्स्ड टाइप के होते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो तैत्रीय संहिता है वो कृष्ण यजुर्वेद में, क्योंकि उसमें जो मंत्र है, ठीक है, वो ब्रह्मणा पोर्शन के साथ एक तरीके से इंटरमिक्स्ड है। इवन तैत्रीय ब्रह्मणाज में भी जो है मंत्र भी है एंड ब्रह्मणा पैसेजेस भी हैं, वो एक तरीके से मिक्स्ड है। शुक्ल यजुर्वेद जो हो गया वो ज्यादातर प्रिविलेंट होता है नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, एंड जो कृष्ण यजुर्वेद हो गया वो साउथ पार्ट ऑफ दी ब्रह्मणा, साउथ इंडियन पार्ट जो हो गया वो उसमें प्रिविलेंट रहता है। फिर एक वजस नमी जो संहिता है वो शुक्ल यजुर्वेद की हो गई है। एंड शुक्ल यजुर्वेद में हमने जैसे पढ़ा है कि सेपरेट ब्रह्मणा टेक्स्ट होते हैं, उसके मंत्र अलग होते हैं, तो उसमें सेपरेट ब्रह्मणा टेक्स्ट है विच इज सतपथा ब्रह्मणा। फिर ब्रांचेस ऑफ यजुर्वेद कौन से हो गए? पहले हो गए मध्यादना या कानवा ब्रांच, जो शुक्ल यजुर्वेद से है, जिसमें से मंत्र आ गए। एंड देन कथका, कपिशथला, मैत्रेयानी, तैत्रियानी, ये हमारा कृष्ण यजुर्वेद जिसमें मंत्र भी हैं और कमेंट्रीज भी हैं। ब्रह्मणास दोनों मिक्स्ड हैं, मंत्र इंटरमिक्स्ड हैं, तो ये हमारा कृष्ण यजुर्वेद या ब्लैक यजुर्वेद में आ गया। फिर हमारा सामवेद आता है कि सामवेद क्या होते हैं। तो सामवेद हो गया बुक ऑफ चैंट्स, बुक ऑफ चैंट्स जो हो गए वो हमारा सामवेद हो गया। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो गया, मेलेडी जिसको बोलते हैं। सामन मतलब क्या होता है, इसमें सामवेद को अगर अलग करेंगे तो सामा मतलब मेलेडी हो गया। इसमें रिदमिक कंपाइलेशन है, सारे जो भी हिम्स जो थे ऋग्वेद में, उसका जो भी रिदमिक कंपाइलेशन मेलोडियस वे में, इसको ये सामवेद में बताया गया है। एंड इसके जो ब्रांच हो गए वो कौन से हो गए? कौथमा, रनायानिया, जैमिन्या या फिर तलवाकरण। ये शॉर्टेस्ट है ऑफ ऑल दी फोर वेदास, एंड ये क्लोजली कनेक्टेड है ऋग्वेद में, क्योंकि हमने जैसे पहले बताया था कि ये रिदमिक कंपाइलेशन है हिम्स के एंड आपके हिम्स ऑफ ऋग्वेद के। इसमें 1810 वर्सेस आते हैं, 1549 हिम्स आते हैं, जिसको गाया जाता है सोम सैक्रिफाइस पे, या फिर जो एक स्पेशल क्लास जो ब्राह्मण्स के होते हैं, उदाग्रतीज, वो गाते हैं इनको। तो ये एक स्पेशल सेरेमनीज पे ही गाया जाता है। फिर सामवेद एक इंडिपेंडेंट कलेक्शन है, कंपाइल्ड इंक्लूसिवली फॉर एक रिचुअल एप्लीकेशंस के लिए। एंड सारे जो वर्सेस हैं उसको हम लोग सेरेमनीज जो होती हैं, जो स्पेसिफिक सेरेमनीज हो गई, उस पे चैंट किया जाता है। और इसको
ये जो चैंट किया जाता है वो कौन करता है? जैसे मैं पहले बताई, इसको रिसाइट करते हैं उदगृति ब्रह्मनास। एंड शाखास के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कौन से शाखास होते हैं। और इसमें एक आता है गंधर्व वेद आता है सामवेद में। तो गंधर्व वेद एक सामवेद का उपवेद है, हम आगे उपवेद पढ़ेंगे। तो ये गंधर्व वेद एक सामवेद का उपवेद है। ये टेक्निकल ट्रीटीज होते हैं म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा के ऊपर। एंड ऑल्सो जो भरत नाट्य शास्त्र है वो भी हमारे गंधर्व वेद के ऊपर ही बेस्ड है। नाउ नेक्स्ट हो गया हमारा अथर्व वेद। जो अथर्व वेद है ये अथर्व शेष ने कंपोज किया था। ये नॉन आर्यंस थे, ये एंटायरली डिफरेंट है हमारे बाकी के 3 वेद से। एंड ये लास्ट है, हमारे लास्ट ऑफ दी 4 है ये वेद के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि ये डिस्क्राइब करता है पॉपुलर बिलीव्स हो गए, मैजिकल फॉर्मूला, सुपरस्टिशियस जो भी हो गए ना उस टाइम में। सो अथर्ववेद वो सब कंटेन करता है। इसमें जो है मैजिकल स्पेल्स आते हैं, जो अर्ली ट्रेडिशन ऑफ जो हीलिंग प्रोसेस जो हो गया, उसके साथ जो मैजिक और हीलिंग प्रोसेस जो हो गया, वो सब हमारा जो इंडो यूरोपियन लिटरेचर के पैरेलल ही जो चल रहा है, तो ये अथर्ववेद में वही सब आता है। पहले मतलब फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ये पहले वेद में इंक्लूडेड नहीं था, ठीक है। बट फिर एक जो अथर्वन जो थे, ये लेजेंडरी ऋषि थे, उन्होंने अथर्ववेद ये कंपाइल किया, गाया। तो उसके बाद फिर ये हमारा जो अथर्ववेद इसमें इंक्लूड किया गया था। एंड जो अथर्वन थे ये हमारे फर्स्ट इन्होंने ही मतलब ये बोला जाता है कि ये फर्स्ट इंस्टीट्यूटेड दिस फायर सैक्रिफाइस या यज्ञ। और जो अथर्ववेद है ये मेनली कंपोज्ड हुए थे बाय द 2 ग्रुप्स ऑफ ऋषिज, जिसको हम अथर्वंस कहते हैं या अग्नि रसा कहते हैं। ये एक ओल्डेस्ट नेम जो हो गया इसका क्या हो गया? अथर्व अग्नि रासा हो गया। तो ये बहुत ही डिस्क्राइब वे में बताया, बट अगर अथर्ववेद बेसिकली एट द एंड हमारा क्या हो गया, इसमें चार्म्स, स्पेल्स और जो भी टू वर्ड ऑफ द इविल्स एंड डिजीजेस, मैजिकल फॉर्मूलाज, ये सब हमारे अथर्ववेद में आ गया। इसके ब्रांचेस कौन कौन से हो गए? तो जो यहाँ पे 2 ब्रांचेस होते हैं, एक शौनका शाखा होता है, शौनक्य शाखा हो गया, एंड ये एक पिपालिदा शाखा या फिर हमारा ब्रांच हो गया। जो फर्स्ट रेफरेंस है अंग और मगध का, वो भी हमने अथर्ववेद में पढ़ा है, जहाँ पे उन्होंने गांधारी एंड मूजवर्ड्स के बारे में भी बताया है। जो आयुर्वेद है जिसमें साइंस ऑफ लाइफ है, वो भी हमारा अथर्ववेद में ही पहले हमें दिखाई दिया है। आयुर्वेद एक उपवेद है अथर्ववेद का, इसको हम उपंग भी कहते हैं अथर्ववेद का। गोपाथ ब्राह्मणा ओनली ब्राह्मणा है, सॉरी गोपाथ ब्राह्मणा आपका अथर्ववेद का ही है। ये जॉनरा है ऑफ प्रोज टेक्स्ट जो डिस्क्राइब करता है वेदिक वेरियस वेदिक रिचुअल्स को। ये हमारा अथर्ववेद में, ये हमारा अथर्ववेद का पार्ट है। फिर हम सप्लीमेंट्री लिटरेचर के पे आते हैं। तो 4 सप्लीमेंट्री लिटरेचर्स एसोसिएट है। कौन कौन से? संहितास, ब्राह्मणास, अरंक्यास एंड उपनिषद। सो संहितास क्या है? संहितास बेसिकली हमारा ये एक बेसिक मटेरियल है, या फिर ये जो मंत्र हो गया, वैदिक हिम्स जो हो गए, हर एक वेद से जो अटैच्ड है, उसको हम लोग संहितास कहते हैं। कुछ जो है कुछ संहिता भी कहते हैं, कुछ लोग संहितास भी कहते हैं। जैसे कि अष्टवाक्र गीत हो गया, भृगु संहिता, ब्रह्म संहिता, देव संहिता, गार्गा संहिता, कश्यप संहिता, शिव संहिता या योग यज्ञवल्क्य संहिता। तो संहिता बेसिकली क्या हो गया? कंपाइलेशन हो गया हमारा सुक्ता का या हिम्स का, जो हर एक, या मंत्र का जो हर एक वेद में होता है, ठीक है, वो हमारा संहिता हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट ब्रह्मनास। ब्रह्मनास पे आते हैं कि ब्रह्मनास क्या है। तो जो ब्रह्मनास है ये एक्सप्लेन करता है, जो ये एक प्रोज टेक्स्ट है, ठीक है, ये एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट है जो एक्सप्लेन करता है हिम्स को, जो भी वेद में दिया गया है उसके एक्सप्लेनेशंस, जो मतलब जो हिम्स है उसको ये एक्सप्लेन करेगा, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देगा, उसका एप्लीकेशन हो गया, या उससे रिलेटेड जो भी स्टोरीज होंगी, ठीक है, ये ब्राह्मणास ये डिस्क्राइब करता है। तो मतलब एक संहिता जो हो गया हिम्स को, ठीक है, जो कंपाइलेशन हो गया हिम्स संहिता, वो एक जो एक्सप्लेनेटरी फॉर्म हो गया, वो हमारा क्या हो गया? वो ब्रह्मनास हो गया, ठीक है। इसमें बहुत सारी स्टोरीज भी आती हैं रिलेटेड टू सर्टेन पर्संस, रिलेटेड टू सर्टेन वैदिक टेक्स्ट। तो ये एक तरीके से पूरा ये एक हमारा ब्रह्मनास हो गया। ये रिटन होते हैं एंड प्रोज एंड रिचुअलिस्टिक होते हैं नेचर। इसमें वेरियस सैक्रिफाइसेस, रिचुअल्स को इलैबोरेटली डिस्कस किया जाता है, और हर एक वेद के पास, हर एक वेद का बहुत सारे ब्रह्मनास उसके साथ अटैच होते हैं। जैसे कि ऋग्वेद में कौन से हो गए? ऐत्रिया हो गए, कौशिकी हो गए,
संख्यान, या फिर इसको हम लोग सामख्यान भी कहते हैं। यजुर्वेद में हमारा शतपथा हो गया। शतपथा हमारे ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ब्राह्मणा है। तैत्तिरीय ब्राह्मणा हो गया। देन मैत्रेयानी हो गया। कपिल स्थकथा हो गया या कस्थका हो गया। सामवेद में हमारा हो गया पंच विशा, जिसमें टांड्य महाब्राह्मणा आ गया। शादविंश चंदोग्य या जैमन्य आ गया। एंड अथर्ववेद में हमारा गोपात ब्राह्मणा आ गया। अब सतपथा ब्राह्मणा, तो सतपथा ब्राह्मणा ये एक प्रोज टेक्स्ट है जो डिस्क्राइब करता है वैदिक रिचुअल्स को, हिस्ट्री को, माइथोलॉजी को, जो हमारा यजुर्वेद से रिलेटेड है। मतलब यजुर्वेद में जितने भी हिम्स हो गए, जितने भी रिचुअल्स यजुर्वेद में परफॉर्म किए जाते हैं, सैक्रिफिशियल रिचुअल्स, फॉर्मूलाज, मंत्र, जितने भी यजुर्वेद में है, वो सतपथा ब्राह्मणा क्या करता है, वो उसको एक इलेबोरेट वे में डिस्क्राइब करता है विद वेरियस मैथोलॉजिकल स्टोरीज के साथ। एंड जैसे कि हम पुरुषामेध जो हो गया, पुरुषामेध हमारा मेंशन्ड है शतपथा ब्राह्मणा में। तो पुरुषामेध एक हमारा शतपथा ब्राह्मणा में ही मेंशन्ड है हमारा पुरुषावेद। जो शतपथा ब्राह्मणा है, तो जो एंशियंट, अगर हम एंशियंट इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें वैदिक लिटरेचर में, तो जो सतपथा ब्राह्मणा है उसको हमने ऋग्वेद के जस्ट बाद ही हमने सतपथा ब्राह्मणा को रखा है। एंड ये डिस्क्राइब करता है सोशल सब्जेक्ट्स भी, जिसमें वैदिक लिटरेचर रिचुअल जो हम पहले पढ़ चुके हैं। एंड सतपथा ब्राह्मणा में एक स्टोरी आती है जो विदेहा माधवा की आती है, जो किंग थे विदेहा के। लेटर वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तब हम उसमें एक ये सतपथा ब्राह्मणा की ये स्टोरी, विदेहा माधवा की स्टोरी आती है। इसमें क्या होता है कि किंग ऑफ विदेहा जो होते हैं, विदेहा माधवा, वो अपने मुंह में अग्नि रखते हैं। ठीक है, कि जो प्रीस्ट होते हैं ऋषि गौतमा, तो उनके पास आते हैं कुछ बात करने के लिए, तो अब वो जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि जो किंग होते हैं, जो विदेहा माधवा होते हैं, उनको डर लगता है कि वो उनके मुंह से अग्नि कहीं गिर ना जाए, तो नहीं करते हैं। तो फिर उनको प्रोवोक करने के लिए जो ऋषि गौतमा होते हैं, ऋषि गौतमा रघुगना जो होते हैं, रघुगना, वो जो है वे मंत्र मंत्र पढ़ना चालू कर देते हैं। तो जब वो जैसे ही वो मंत्र पढ़ते हैं, तो फिर उनके मुंह से अग्नि नीचे गिर जाती है। फिर अग्नि वो जलाते 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 पूरा चलती है। तो फिर वो पहुंचते हैं सरस्वती रिवर पे पहुंचते हैं। तो सरस्वती रिवर तक वो पहुंचते हैं। फिर वो जैसे ही वो गंडक रिवर, जिसको हम पुराने एंशिएंट टाइम में सातनेरा रिवर कहते हैं, जब वहां पहुंचते हैं, तो वो जो अग्नि होती है वो क्रॉस नहीं कर पाती है, तो फिर वो वहीं पे रुक जाते हैं। तो इस स्टोरी से वही बताया गया था कि कैसे जो आर्यंस जो थे, ठीक है, जो आर्यंस थे, उन्होंने कैसे अपना एक तरीके से एक्सपैंड किया, अपना एरिया एक्सपैंड किया, एंड वो जो है ईस्ट की तरफ वो कैसे बढ़े। तो ये स्टोरी में बेसिकली ये बताया गया है। एंड एक और बात है फ्रेंड्स कि अथर्ववेद जो है हमारा, ठीक है, जो अथर्ववेद है वो बहुत ही यूजफुल वेद है, बिकॉज इसमें ना हमें नेचर के बारे में बताया गया, अबाउट एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग, देन इंडस्ट्रीज हो गए, उसके बारे में बताया गया है। एंड जो भी मतलब कॉमन पीपल के बारे में बताया गया है। एंड इसमें बहुत सारे नॉन आर्यन वर्ड्स भी इसमें इंक्लूडेड है। तो एक तरीके से अथर्ववेद एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है अरंक्यास। तो अरंक्यास क्या होते हैं? तो ये एक फिलॉसफी या सिंबोलिज्म होते हैं। जब जैसे हम पहले देखे थे ना, कर्मखंड हमारा रिचुअल्स जो बता दिया, तो जिसमें हमारा आता है ब्रह्मनाज और संहिताज आता है। फिर आता है हमारा ज्ञान खंड में क्या हो गया, अरंक्यास हो गए, एंड हमारा उपनिषद जो हो गया वो हमारा ज्ञान खंड में आ गया। तो अब अरंक्यास, तो अरंक्यास बेसिकली फिलॉसफी एंड ये सिंबोलिज्म है हमारा सैक्रिफाइसेस का। जो वर्ड आर्यन है, आर्यन का मतलब होता है कि फॉरेस्ट, तो ये फॉरेस्ट टेक्स्ट है जिसको हमने अरण्यकाश बोला गया है, बिकॉज ये हमारे मेनली ये हर्मिट्स के लिए लिखे गए थे, एंड जो भी स्टूडेंट जो फॉरेस्ट में रहते थे उनके लिए लिखे गए थे। एंड जो अरण्यकाश है ये हमारा कंक्लूडिंग पोर्शन है ब्रह्मनास का। अरण्यकाश का अगर हम देखेंगे तो इतना ज्यादा कुछ ये राइट्स, रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस पे ये इतना ज्यादा इम्फेसिस नहीं देता है। ये बेसिकली फिलॉसफी एंड मिस्टिकिज्म पे देता है। क्योंकि अरंक्यास जो हमने पहले बताया था कि जंगल्स में जो लोग रहते थे, फॉरेस्ट में जो रहते थे, हर्मिट्स जो थे, उन्होंने ये चीज लिखा है। तो ये इतना सैक्रिफाइसेस पे नहीं, बट मेडिटेशन पे ये ध्यान देते थे ज्यादातर। तो ये एक तरीके से अगर हम बोला जाए, एक तरीके से सोचा जाए या बोला जाए, तो ये एक अपोजिट है। ये हमारा ये अपोज करता है ये सैक्रिफाइसेस को एंड बहुत सारे अर्ली रिचुअल्स को।
एंड ये ज्यादातर स्ट्रेस देते हैं हमारा मॉरल वैल्यूज पे। एंड ये एक ब्रिज है, ठीक है, ये ब्रिज है किसके बीच में? वे ऑफ वर्क, कर्म मार्ग के बीच में है, जो एक सोल कंसर्न होता है ब्राह्मण्स का, एंड वे ऑफ नॉलेज, ज्ञान मार्ग के बीच का जो एक ब्रिज है, ठीक है, जो ज्ञान मार्ग जो उपनिषद को एडवोकेट करता है, वो इन दोनों के कर्म मार्ग एंड ये ज्ञान मार्ग के बीच का ये एक ब्रिज है। तो एक दूसरे वर्ड में अगर बोले तो अरण्यकाश जो है ये मॉरल साइंस पे फोकस करता है, फिलोसफी पे फोकस करता है, एंड ये डिटेल्स देता है ऋषिज के जो जंगल में रहते थे। तो ये अरण्यकाश हो गए, ठीक। अब हम उपनिषद पे आते हैं। तो उप का मतलब क्या होता है? पास। सद मतलब सिट। तो एक तरीके से उपनिषद का मतलब क्या हो गया? मतलब यहाँ पे अगर हम करेंगे तो उप, ठीक है, उप का मतलब होता है नियर, उप का मतलब होता है नियर बाय, ठीक है। शाद का मतलब होता है सिट। ये जो यहाँ पे आता है इसका मतलब होता है सिट। तो उपनिषद बेसिकली जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को, अपने डिसाइपल्स को जो नॉलेज इम्पार्ट करते हैं उसको हम लोग उपनिषद कहते हैं। इवेंचुअली ये जो वर्ड था उसको हम लोग एक सीक्रेट नॉलेज की तरह यूज करते थे, जो गुरु अपने सिर्फ सिलेक्टेड डिसाइपल्स को या अपने शिष्य को देते थे। फिर इसमें नंबर ऑफ ट्रीटीज भी आती हैं, प्रिपेयर होती हैं, पहले ओरली फिर रिटन में होने लग गई, एंड उसको ही हमने बाद में उपनिषद बोला। इस वक्त अगर उपनिषद की बात करें तो ये फिलोसफिकल नॉलेज है, एंड ये स्पिरिचुअल लर्निंग है। तो इट्स कॉल्ड फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल लर्निंग। मतलब इसमें बताया गया है आत्मा, मतलब फोकस इसमें आत्मा पे किया गया है, ठीक है। आगे जब हम लेटर वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो उसमें है हमारा उपनिषद। तो ये जो वर्ड सैल्वेशन भी जो है हमारा, मोक्ष जो है, वो भी हमारा उपनिषद में ही बताया गया है। तो इसमें 108 उपनिषद हैं, जिसमें 12 जो है वो श्रुति या डिवाइन रेवलेशन के हैं। एंड इसमें एक आता है हमारा ओल्डेस्ट उपनिषद। ओल्डेस्ट उपनिषद कौन सा हो गया? बृहद्र आर्यंकार। वर्ड सैल्वेशन एंड मोक्ष जो है वो हमारा फर्स्ट उपनिषद में यूज किया गया था। एंड हमारा उपनिषद मोक्ष का मतलब क्या होता है? लिबरेशन, ठीक है। तो उपनिषद एक हाईएस्ट फिलोसफी है जो किसी ह्यूमन माइंड ने कंसीव की है, ये उपनिषद के लिए बोला जाता है। तो इसमें साइकिल ऑफ कंटिन्यूअस लाइफ और डेथ जो है ये हमारा एक्चुअल एम नहीं है ह्यूमन सोल का। जो कंटिन्यूअस साइकिल जो होती है लाइफ और डेथ की, इज नॉट द एक्चुअल एम ऑफ ह्यूमन सोल अकॉर्डिंग टू इट। जो कोर ऑफ आवर सेल्फ, ये ना तो बॉडी है ना तो माइंड है, बट आत्मा है। तो उपनिषद बहुत ही क्रिटिकल है रिचुअलिस्टिक इंटरप्रिटेशन से भी, एंड ये एक स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन भी देता है वेद का, एंड स्ट्रेस करता है जन मार्ग, दैट इज पाथ ऑफ नॉलेज टू अटेन द सैल्वेशन। अब इसमें कुछ मेन उपनिषद भी आते हैं, जिसको जैसे हो गया कठो उपनिषद। तो कठो उपनिषद ये एक स्टोरी है, ये कन्वर्सेशन है यामा जो लॉर्ड ऑफ डेथ थे, एंड नचिकेता जो यंग 12 ईयर 12 साल के एक लड़के थे नचिकेत, उनके बारे में है, जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया था इन सर्च ऑफ मीनिंग ऑफ डेथ एंड बियॉन्ड। तो ये एक मतलब ये जो कठो उपनिषद है ये बेसिकली हमारा इसी के ये सब्जेक्ट मैटर है, इसी स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। तो इसीलिए इसे कठोपनिषद या फिर कठोपनिषद बोलते हैं। फिर ये हमारा आता है जो सत्यमेव जयते का जो फ्रेज आता है, जो संस्कृत वर्ड है, वो हमने मुंडका उपनिषद से लिया है, ठीक है। ये जो मुंडका उपनिषद है इसमें हमें बताया गया है यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में, जो है वो हमें मुंडका उपनिषद में बताया गया है। हमें पता है कि हमने सत्यमेव जयते को नेशनल मोटो अपना इंडिया का बनाया, ये हमारा नेशनल एम्बलम के नीचे है, एंड जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब अडॉप्ट किया था? 26 जनवरी 1915 किया था। फिर आता है छंदोग्य उपनिषद। तो जो छंदोग्य उपनिषद जो है ये अर्लीस्ट रेफरेंस जो लॉर्ड कृष्णा का जो है वो छंदोग्य उपनिषद में है। इसमें जो सत्य कामा जबाला ये एक बॉय थे, एंड एक फिर बाद में ये वैदिक सेज बन गए थे। ये चैप्टर 4 जो है इस छंदोग्य उपनिषद, उसमें जो है सत्यकामा जबाला के बारे में बताया गया है, जिन्होंने जो अनमैरिड मदर का जो एक स्टिग्मा जो था, जो मतलब शादी के बिना जो माँ बन जाती थी, तो पहले के टाइम पे उनको
बहुत कुछ बोला जाता था, तो वो जो स्टिग्मा था उसको चैलेंज किया था इन्होंने। तो ये छंदोग्य उपनिषद में बताया गया है। फिर आता है हमारा बृहद्रयांका उपनिषद। जो आइडिया ऑफ रीबर्थ है कि पुनर्जन्म का जो आइडिया है, वो हमारा पहली बार बृहद्रयांका उपनिषद में आया है। तो और जो फ्रेज जो है तम सोमा ज्योतिर्गमाया, इसका मतलब क्या होता है कि दैट लीड अस फ्रॉम द डार्कनेस टू लाइट, या फिर लीड अस फ्रॉम इग्नोरेंस टू ट्रूथ। ये जो तम सोमा ज्योतिर्ग माया जो है, ये हमारा बृहद्रयांका उपनिषद में है, और इसका मतलब भी ये होता है कि हमें अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाओ, इग्नोरेंस से ट्रूथ की तरफ लेके जाओ। फिर एक लास्ट हमारा आता है श्वेत स्वतारा उपनिषद। तो ये अर्लिएस्ट जो शिव का जो अर्लिएस्ट रेफरेंस उपनिषद में है। फिर अब हम स्मृति जो भी आती है, ठीक है, जो वैदिक ट्रेडिशन जो हो गए, लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, जो स्मृति हो गया, जो हमने पहले पढ़ा था रिमेम्बरेंस ऑफ लिटरेचर, अब उसका देखते हैं। तो उसमें ये 6 लिटरेरी वर्क आते हैं। पहले आता है वेदांगास या सूत्रास, स्मृति धर्मशास्त्र, महाकाव्य या एपिक्स, पुराण, उपवेद एंड शाद दर्शन। तो पहले वेदांगास। अब एक क्वेश्चन, वैसे मैं उपनिषद में एक क्वेश्चन था कि क्यों उपनिषद को हम लोग ने वेदांत बोला गया है, ठीक है। तो जो क्यों बोला गया है, तो वेदांत का मतलब क्या होता है, एंड ऑफ वेद। एंड जो उपनिषद का मेन मोटो क्या है कि जो नॉलेज से ही आपको सैल्वेशन, आपको मोक्ष मिलेगा, ठीक है। एंड उपनिषद को हमने वेदांत पहले बोला है, तो बिकॉज ये डिनोट करता है हमारा लास्ट फेज वैदिक पीरियड का। एंड सेकेंडली ये रिवील कर देता है कि फाइनल एम वेद का क्या है। फाइनल एम हमारे वेद का है कि हमें मोक्ष चाहिए, कि नॉलेज के थ्रू हमें मोक्ष मिलेगा। और वेदांत हमारा लास्ट पार्ट है, हमारा लास्ट पार्ट हो गया वेद का। तो इसीलिए हमने कभी कभी हम उपनिषद को हम लोग वेदांत भी बोला जाता है, बिकॉज वेदांत इज द लास्ट पार्ट and also they reveal the final aim of the Ved, which is knowledge awards the salvation, ठीक है। एंड अगर हम उपनिषद में एक और बात करते हैं, तो ओल्डेस्ट उपनिषद हमें पता है बृहद्रयांका उपनिषद है, छंदोग्य उपनिषद है। और जो लेटेस्ट कंपोज उपनिषद कौन सा है, अगर आपको पता हो तो जो लेटेस्ट कंपोज उपनिषद जो है वो है मुक्तिका उपनिषद, जिसको दारा शिकोय जो थे उन्होंने रिकॉर्ड किया था 1656 में। दारा शिकोय मुगल एम्पायर शाहजहां के बेटे थे, एंड उन्होंने 50 उपनिषद जो थे उनको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। एंड 108 उपनिषद होते हैं, जिसमें जो 11 प्रीडोमिनेंट होते हैं, जिसको हम मुख्य उपनिषद के। अब हम सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा आपको इलेबोरेट वे में बता रही हूँ। अब हम आते हैं लिटरेचर वैदिक ट्रेडिशन का, जो हमारा स्मृति से रिलेटेड जो होता है, जो स्मृति टेक्स्ट आते हैं, हम अब वो देखते हैं। तो स्मृति टेक्स्ट में हमने, जैसे मैं पहले बताया कि वेदांगास आते हैं, सूत्रार्थ हो गए, स्मृति धर्मशास्त्र, महाकाव्य, पुराण, उपवेद, शाद दर्शना, ये सब है। तो वेदांगास पहले पढ़ते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये बेसिकली 6 ऑक्सिलरी डिसिप्लिन होते हैं जो एसोसिएट होते हैं विद द स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेदास। ठीक है, कि आप वेद और वेद को आप कैसे पढ़ो, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वेदांगास आए हैं। इसमें पहले आता है शिक्षा या फिनेटिक्स। तो इसमें प्रतिशाख्य, ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट है फिनेटिक्स का। देन कल्प सूत्र, जिसमें ये रिचुअल्स हो गए जिसको बोलते हैं। तो कल्प सूत्र को भी हमने 3 में डिवाइड किया है। पहला हो गया श्रोता सूत्र या सुलभा सूत्र। तो श्रोता सूत्र ये क्या करता है, ये डील करता है सैक्रिफाइसेस के साथ ऑफ अग्नि, सोम एंड एनिमल्स। एंड जो सुलभा सूत्र है, ये ओल्डेस्ट बुक है इंडियन ज्योमेट्री पे, ये श्रोता सूत्र के ही पार्ट है। फिर गृह सूत्र, ये डोमेस्टिक सेरेमनीज जो भी हो गई, जो हाउस होल्डर्स परफॉर्म करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गृह सूत्र। फिर धर्म सूत्रास क्या हो गए हमारे, ये डील करते हैं वर्णास, आश्रम्स के साथ, जो भी कंसर्न होते हैं, जो भी लीगल एस्पेक्ट्स हो गए लाइफ के, ठीक है। एंड फाउंडेशन जो हो गया फाउंडेशन फॉर द धर्मशास्त्र लॉ मेनू जो हो गया, तो वो हमारा धर्म सूत्रास के साथ हो गया। फिर आते हैं व्याकरण, दैट इज ग्रामर। तो फेमस हमें पता है कि ओल्डेस्ट ग्रामर कौन सी हो गई, अष्टाध्यायी और पनिनी हो गई। देन निरुक्ता या एटिमोलॉजी, निरुक्ता मतलब यस्ट बेस्ड ऑन द निघुंटा, जिसको कश्यपा बोलते हैं। ये एक कलेक्शन है डिफिकल्ट वैदिक वर्ड्स का।
निघंटू ओल्डेस्ट वर्ड कलेक्शन हो गया वर्ड का, एंड निरुक्ता ओल्डेस्ट डिक्शनरी हो गई हमारे वर्ड। देन चंदा दैट इज मैट्रिक्स, तो चंदा सूत्र जो पिंगल ने लिखा है, ये फेमस टेक्स्ट है। देन ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी, वेदांग ज्योतिष जो लगद मनु ने लिखा है, ये ओल्डेस्ट ज्योतिष टेक्स्ट। देन हम स्मृति जो हम पहले जो रिमेम्बरेंस जो हम देखते हैं, तो उसका भी एक छोटा सा इसमें पार्ट है। जैसे स्मृति में मनुस्मृति हो गया, ये प्री गुप्ता पीरियड, ये ओल्डेस्ट स्मृति हो गई। इनके कमेंटेटर्स हो गया विश्वरूप, देन मेघाती, गोविंद राज, कुलुक भट्ट। देन यज्ञवल्क्य स्मृति हो गया प्री गुप्ता पीरियड का, नसाद स्मृति गुप्ता पीरियड, पराशरा स्मृति गुप्ता पीरियड, बृहस्पति स्मृति गुप्ता पीरियड, कात्यायन स्मृति गुप्ता पीरियड। तो ये स्मृति के अंदर ही हमारा ये वेदंगास। और अब हम आते हैं महाकाव्य पे। महाकाव्य एपिक जैसे इतिहास भी बोलते हैं, तो इसमें दो होते हैं, रामायण और महाभारत हम इसमें लेके आते हैं। तो पहले रामायण, तो रामायण किसने लिखी थी? रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी। रामायण को हम लोग आदि काव्य भी कहते हैं, ये ओल्डेस्ट एपिक है वर्ल्ड की। एट प्रेजेंट इसमें 24,000 श्लोक है, या इसको वर्सेस कहते हैं। ओरिजिनली इसमें 6,000 थे, बाद में 12,000 हुए, फिर 24,000 हुए। और ये जो 24,000 श्लोक है, ये 7 खंड या फिर सेक्शन में डिवाइडेड है, जिसमें फर्स्ट और सेवेंथ खंड जो है वो हमारा लेटेस्ट एडिशन है रामायण में। नेक्स्ट हमारा आता है महाभारत। महाभारत जो है महर्षि वेद व्यास ने लिखा था, एंड ये हमारे जो भारत जो वॉर हुई थी हमारी, जो ये लॉन्गेस्ट एपिक है वर्ल्ड की, जो वॉर हुई थी, एंड जो भी उस टाइम पीरियड का जो भी कंपाइलेशन है वो महाभारत में बताया गया है। ओरिजिनली इसमें 8800 श्लोक थे, एंड ओरिजिनली इसका नेम जया या जया संहिता था। फिर लेटर इसमें 24,000 हो गए, तो उसको हमने विंशति नाम दिया, सहस्त्री संहिता या भारता। फिर फाइनली इसमें हमारे 1 लाख आ गए, जो फिर रिटन बाय सेज वेद व्यास, जिसको हमने शत सहस्त्री संहिता या महाभारत बोला, जो 18 परवान दैट इज चैप्टर्स में है, प्लस इसमें हरिवंशा सप्लीमेंट भी है। जो भगवत गीता है वो एक्सट्रैक्ट हुई है भीष्म परवान ऑफ महाभारत से, एंड शांति परवान हमारा लार्जेस्ट परवान मतलब चैप्टर है महाभारत का। नेक्स्ट हम आते हैं पुराण्स के ऊपर कि पुराण्स क्या होते हैं। तो पुराण बेसिकली ये लेट डिस्क्रिप्शन होते हैं एंशियंट लेजेंड्स के बारे में। पुराण मतलब ओल्ड हो गया, ठीक है। तो जो पहले के जो एंशियंट लेजेंड्स थे, ठीक है, उनका जो भी हिस्ट्री थी, ठीक है, फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स टू डिस्ट्रक्शन, देन जीनोलॉजी ऑफ थिंग्स, ये सब उसमें बता देंगे। एक सेक्रेड लिटरेचर है। इसमें 18 फेमस पुराण्स हैं। तो पहले हो गया जैसे मत्स्य पुराण हो गया, जो ओल्डेस्ट पुराणिक टेक्स्ट हो गया। फिर मार्कंडेय पुराण, भगवता पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वेवृता पुराण, ब्रह्म पुराण, देन वमाना पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण एंड नारद पुराण। फिर पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण एंड स्कंद पुराण, देन लास्ट इज द कूर्म पुराण। इंपॉर्टेंट पुराण कौन से हो गए? भगवता, विष्णु, वायु एंड ब्रह्मांड। और 18 पुराण में से जो श्रीमद भगवतम जो है वो एक क्राउन ज्वेल है हमारे वैदिक लिटरेचर। वो हम सबको पता है, भगवत गीता जिसको बोलते हैं, वो कितनी इंपॉर्टेंट है, सेक्रेट। पुराण को अब हमने 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया, डिस्क्राइब किया। पहले सर्गा, तो क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, जैसे हमने पहले बताया कि ये डिस्क्राइब करते हैं एंशिएंट लेजेंड के बारे में, हिस्ट्री जो गई फ्रॉम द क्रिएशन टिल जीनोलॉजीज ऑफ रॉयल डायनेस्टीज, उनके बारे में ये बताता है। तो सर्गा क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, देन प्रतिसर्गा रिक्रिएशन, जब वर्ड डिस्ट्रॉय हो गया था उसके बाद जो वर्ड रिक्रिएट हुआ है, तो प्रतिसर्गा। वामशा दैट इज जीनियोलॉजी ऑफ लॉर्ड सेजेस एंड ऋषिज, इसमें लॉ गॉड्स के बारे में, सेजेस के बारे में, ऋषिज के बारे में बताया गया। मानवंतारा दैट इज जो भी रेन्स और इपॉक्स थे मनुज के बारे में, वो हो गया। देन वांस अनुचरिता दैट इज जो रॉयल डायनेस्टीज हो गई उनके बारे में बता दिया गया है इसमें। जो वांस अनुचरितम है ये सिर्फ मत्स्यकांड, भगवता, विष्णु, वायु, ब्रह्मा, भविष्य एंड गरुड़ पुराण में है। गरुड़ पुराण में हमें पूर्वा, इक्ष्वाकुस, बृहद्रनाथ डायनेस्टी इनके बारे में बताया गया, बट डेट नहीं डिस्क्राइब इतना डेफिनेटली दी गई है, इतना प्रॉपर्ली स्पेसिफाई नहीं किया गया है डेट को। नेक्स्ट इज उपवेद।
अब उपवेद क्या है? उपवेद का मतलब होता है कि अप्लाइड नॉलेज। यहाँ पे उपवेद इज दी अप्लाइड नॉलेज, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई है, उपवेद इज अप्लाइड नॉलेज। तो उपवेद ये एक ट्रेडिशनल लिटरेचर है जिसमें सब्जेक्ट्स हैं जो कुछ सर्टेन टेक्निकल वर्क्स कंटेन करते हैं। इसमें हम लोग 4 माइनर वेद जो होते हैं उसको हम उपवेद कहते हैं, एंड उसको हम वैदिक लिटरेचर के बेसिस पे लिखते हैं। जैसे कि अब आयुर्वेद है, ठीक है, अब आयुर्वेद मेडिसिन के साथ करता है, और आयुर्वेद हमारा ऋग्वेद में हो गया। फिर धनुर्वेद, धनुर्वेद हमारा आर्चरी के साथ है तो वो यजुर्वेद में आ गया। फिर गंधर्व वेद म्यूजिक के साथ है तो वो हमारा सामवेद में आ गया। देन शिल्प या अथर्ववेद, या फिर इसको हम शास्त्र सहस्त्र भी कहते हैं, जो डील करते हैं साइंस ऑफ क्राफ्ट, स्कल्पचर, मिलिट्री टेक्नोलॉजी के साथ, ये हमारा अथर्ववेद के साथ आ गया है। फिर शाद दर्शनाज आते हैं। शत दर्शना बेसिकली क्या होते हैं, इसमें हम लोग ये 6 इंस्ट्रूमेंट होते हैं ट्रूथ टीचिंग, या फिर ये 6 डेमोन्स्ट्रेशन जो होते हैं ट्रूथ के, वो शत दर्शनाज में बताए जाते हैं। इसमें 6 फिलोसफिकल स्कूल्स होते हैं। सो ये डिफर करते हैं एक दूसरे से इन द टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, फिनोमेना, लॉज एंड बिलीफ। और हर एक फिलोसफी जो होती है वो डेवलप होती है एक बहुत ही सिस्टमाइज्ड एंड कोरिलेटेड होती है वेरियस पार्ट ऑफ वेद में। तो अब शाद दर्शना में 6 फिलोसफिकल स्कूल हैं। तो पहला कौन सा हो गया? सांख्य दर्शना, जो फाउंडर कौन थे? कपिला थे, एंड बेसिक टेक्स्ट सांख्य सूत्र। नेक्स्ट इज हमारा योग दर्शना, पतंजलि योग सूत्र। फिर न्याय दर्शना, अक्षिपदा गौतमा न्याय सूत्र। वैशेषिका दर्शना हमारे आते हैं वो उल्का कन्नडा वैशेषिका सूत्र। मीमांसा या पूर्व मीमांसा जैमिनी बेसिक टेक्स्ट पूर्व या फिर मीमांसा सूत्र। वेदांत या उत्तरा मीमांसा फाउंडर भद्रयाना बेसिक टेक्स्ट ब्रह्म सूत्र या वेदांता। तो आई होप आपको समझ में आया। दिस इज द एंड। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।